हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं करेस्पॉन्डेंस टॉपिक। ये आपका आईसीटी और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। तो बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग्स। तो करेस्पॉन्डेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल थ्रू विच बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन एनी रिटन और डिजिटल फॉर्म बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। ओके, तो करेस्पॉन्डेंस आपका एक इम्पॉर्टेंट चैनल है जिसके माध्यम से बिजनेस कम्युनिकेशन एज वेल एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक प्लेस होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन और डिजिटल फॉर्म बिटवीन टू पार्टीज़। ठीक, दो या दो से अधिक पार्टीज़ के बीच में बिजनेस मीटिंग डील की जाती है विद द हेल्प ऑफ करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, मेमोज, ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट, वॉइस मेल्स, नोट्स एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, जो आपका करेस्पॉन्डेंस होता है वो दो या दो से अधिक पार्टीज़ के बीच में डिजिटल फॉर्म या फिर आपका रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन डील होती है। ठीक है, बिजनेस डील होती है। ये डील आपकी लेटर्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से, वॉइस मेल के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैव टू राइट अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स फॉर वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस, इंक्वायरीज, परचेज ऑर्डर्स, मैनी कलेक्शन, कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स, एंड फॉर मेंटेनिंग द गुड्स रिलेशन विद अदर कंपनीज। ठीक है, तो इसमें जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको बहुत सारे मेंबर्स को लेटर लिखने होते हैं इसके रिगार्डिंग कि मनी कलेक्शन कहाँ से हुआ, परचेजिंग का ऑर्डर कैसे किया, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं एज ए रिकॉर्ड। ठीक है, अ गुड बिजनेस लेटर फॉलो द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इंक्लूडेड 7 C's, which 7 C's are clarity, completeness, conciseness, consideration, correctness, courtesy and concentration। तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये क्लासरूम में कम्युनिकेशन अच्छी हो इसके लिए 7 C's हैं। तो वो 7 C आपकी ये हैं। पहली आपकी है क्लियरिटी, दूसरी है कंप्लीटनेस, तीसरा है कंसाइसनेस, फोर्थ है कंसिडरेशन, फिफ्थ है करेक्टनेस, सिक्स्थ है कॉर्टेसी एंड सेवेंथ है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये 7 C's आपके कई टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडोलॉजी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी है। ठीक है, तो ये याद रखना। In this unit, the students will learn the different style of business letters and official letters, such as memos, notice, office orders, demi-official letters, and office notes, with adopting the proper formatting techniques। तो इस यूनिट में स्टूडेंट्स को बताया जाएगा बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर के बारे में, मेमोज, नोट्स, ऑफिस ऑर्डर्स और डेमी ऑफिशियल लेटर्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो उसका पूरा फॉर्मेटिंग और एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज बिजनेस लेटर्स आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी रिटन फॉर्मेट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो विद इन अ बिजनेस। ठीक है, बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसको बोलते हैं B2B, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। एंड बिटवीन द कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर या कस्टमर टू बिजनेस, C2B। क्लियर? ई करेस्पॉन्डेंस हैज़ आल्सो बिकम एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर मॉडर्न बिजनेसेस। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक करेस्पॉन्डेंस भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द होल बिजनेस करेस्पॉन्डेंस शुड परफेक्टली बी डन ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस डील होती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे प्रॉपरली
लेटर हेड पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, ठीक है, बिना लेटर हेड के कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ थ्रू लेटर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड गुड रिलेशंस विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टाइल्स ऑफ टाइप राइटिंग लेटर्स। तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ लेआउट स्टाइल्स ऑफ टाइप राइटर्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंडेंटेड स्टाइल, दूसरा है ब्लॉक स्टाइल या फुली ब्लॉक्ड स्टाइल, तीसरा आपका है सेमी ब्लॉक स्टाइल, ठीक है। तो इस प्रकार के लेटर्स आपके लिखे जाते हैं, आप इसका देख सकते हो एग्जांपल। इंडेंटेड स्टाइल ये आपका सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल है लेटर लिखने का। तो आप इस प्रकार से देखो, सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद आपको उसको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और उसके बाद आप इसको बताइए कि क्या उसमें इशू है, क्या किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है, ठीक है। और इस प्रकार से आप लेटर इसको लिख दोगे सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपका है ब्लॉक स्टाइल या फुली ब्लॉक्ड स्टाइल। उसमें आपको क्या है, सबसे पहले उसका एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, और ये आपका इसका फॉर्मेट है, इस प्रकार से इसका फॉर्मेट है। और तीसरा है सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल। इसमें आपका सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडेंटेड स्टाइल एंड द ब्लॉक स्टाइल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्लियर। उसके बाद आपका आता है ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस डिफाइन ऑफिशियल वर्क लेटर एंड इंक्लूड ऑल एक्शन ऑफ वर्क इन एन ऑफिस, क्लियर। तो इसलिए इसका नाम है ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस आर गिवन बिलो। पहला आपका है ऑफिशियल लेटर्स, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, फिर ऑफिस मेमोरेंडम, फिर ऑफिस ऑर्डर, अनऑफिशियल नोटिस, सर्कुलर लेटर्स, इंडोर्समेंट्स, नोटिफिकेशंस, रिजोल्यूशंस, प्रेस कम्युनिकी या प्रेस रिलीज। तो इस प्रकार इतने प्रकार के आपके टाइप्स ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को याद रखना। कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, तो कम्युनिकेशन आपका होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, क्लियर। तो कम्युनिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो आजकल जो बिजनेस डील होती है उसमें ये आपका जो बिजनेस है, तो उसमें आपकी 4 प्रकार के इसके फेजेस हैं। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस एंड कस्टमर टू कस्टमर, क्लियर। इसको बोलते हैं B2B, B2C, C2B एंड C2C, क्लियर। तो 4 प्रकार का बिजनेस डील होती हैं, तो इसको आप अच्छे से समझना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करके पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है।